वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे G20 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इस वीडियो को जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वो फ्रेम किया गया है और G20 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको हमने जो है एमसीक्यू में कन्वर्ट किया है, या ये कहा जाए कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। और यह ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको एक एक जो फैक्ट्स हैं G20 से रिलेटेड वो आपको याद हो जाए। तो ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद G20 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को जो है वो आप ध्यान से देखिए और जो आपको त्रुटियां दिखेंगी उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे संबंधित जो एमसीक्यू है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यही है कि G20 का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। तो इसको याद रखिएगा, G फॉर ग्रुप और 20 का मतलब 20। तो ग्रुप ऑफ 20, G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20। अगला प्रश्न, G20 का मुख्यालय। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो समूह होता है उसका कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर होता है, लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि G20 का कहीं पे हेडक्वार्टर ही नहीं है। तो इस तरीके से जो सही उत्तर होगा क्या होगा? कोई मुख्यालय नहीं है। तो G20 का कहीं पे भी हेडक्वार्टर या ये कहा जाए मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना होती है 26 सितंबर 1999 को। ठीक है, तो 26 सितंबर 1999 को G20 को स्थापना की जाती है। अगला, G20 की शुरुआत। ठीक है, यहां पे पूछा जा रहा है कि जो G20 है या ये कहा जाए जो ग्रुप ऑफ 20 है उसकी शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो ये जो है वो G7 के रूप में हुई थी और आगे आगे जो है इसमें जो है वो देश जब जुड़ गए, ठीक है, तो ये जो है आज की डेट में G20 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा जो देश है वो G20 का हिस्सा नहीं है। तो सिंगापुर जो है वो G20 का हिस्सा नहीं है। बाकी इंडोनेशिया, मैक्सिको और टर्की जो है वो G20 के मेंबर हैं। अगला प्रश्न, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो पहला जो शिखर सम्मेलन होता है वह अमेरिका के वाशिंगटन शहर में 2008 में होता है। ठीक है, तो जो G20 है वो बनता है 1999 में, लेकिन जो G20 का पहला शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होता है वो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन शहर में होता है। अगला प्रश्न है कि 2024 मतलब कि अगला वर्ष। ठीक है, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी या ये कहा जाए अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा ब्राजील। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो है अध्यक्षता ब्राजील के हाथों में होगी और इस साल की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर, ठीक है, 9 और 10 सितंबर को कहां पे चल रहा है? ये चल रहा है नई दिल्ली में। ठीक, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन चल रहा है और आज जो है 10 सितंबर है। आज जो है इस शिखर सम्मेलन का भारत में अंतिम दिन है। तो 2024 वाला जो होगा वो ब्राजील में होगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रायोका का कॉन्सेप्ट है। क्या? ट्रायोका। ठीक है, तो ट्रायोका का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 देश, ठीक है, एक पिछला देश, करेंट का देश और एक फ्यूचर वाला देश जो कि आने वाला है। तो इससे पहले जहां पे G20 की बैठक हुई थी वह देश था इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया। इसके बाद जो करेंट देश है, ठीक है, जो इसकी मेजबानी कर रहा है अपना देश इंडिया, और जो आगे वाला जो देश होगा जो 2024 में करेगा वो होगा ब्राजील। ठीक है, तो इस तरीके से एक 2022 मतलब कि पिछले साल वाला, करेंट 2023 और जो 2024 है, इन 3 जो देश होते हैं इन्हीं को ट्रायोका बोला जाता है। और यही देश जो है वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगले वर्ष की जो प्रेसिडेंसीशिप किसकी होगी। ठीक है, तो जो ये जो है 3, ये ट्रायोका कहलाता है। ठीक है, अब 2024 के बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा 2025 की जो मेजबानी करे G20 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा साउथ अफ्रीका। ये जो ट्रायोका है ये चीज याद रखिएगा, इसमें 3 देश होते हैं, एक पिछले वाला देश जहां पे जो G20 की बैठक का आयोजन किया गया था, करेंट देश, और एक जो आगे वाला जो देश है, आगे वाला जो साल है उस साल में जो देश जो है
G20 की बैठक की जो मेजबानी करेगा वो, तो ये 3 देशों का समूह जो है वो ट्रायोका कहलाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये है कि G25 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो जैसा मैंने जो है पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, ठीक जी हाँ, दिए गए ऑप्शन में क्या सही है? साउथ अफ्रीका। तो 2024 मतलब कि अगला साल जो है वो ब्राजील के हाथों में है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता 2024 कौन सा देश? ब्राजील। और इसके बाद मतलब कि 2025 में जो देश जो है वो अध्यक्षता करेगा वो है साउथ अफ्रीका। तो 2025 की जो मेजबानी करेगा वो साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह ये है कि G20 शिखर सम्मेलन के ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। तो धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना जो है वो G20 के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि जो 3 ऑप्शन है, वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यह जो है वो G20 के ऑब्जेक्टिव में आता है। वित्तीय विनिमयन को बढ़ाना, ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में सुधार करना, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन धार्मिक सद्भाव या ये कहा जाए रिलीजियस हार्मनी को बढ़ावा देना, यह G20 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो G20 के ऑब्जेक्टिव में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना नहीं है। अगला प्रश्न ये है कि G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण क्या है? आपको जो है जो प्राइमरी रीजन है कि जिसकी वजह से G20 को स्टेबलाइज किया गया, उसका प्राइमरी रीजन बताना है, ठीक है। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक नीतिगत मुद्दे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं और उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनको लेकर जो है G20 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो देखिए, G20 बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो विश्व की जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो देश हैं, जो टॉप 20 पॉपुलेशन में जीडीपी में है, उनको जो है शामिल किया जाए और विश्व का जो आर्थिक ऑर्डर है या ये कहा जाए आर्थिक आर्थिक जो स्थिति है, इकोनॉमिक सिनेरियो है, उसमें जो है सुधार किया जाए। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इशू हैं, वह पहला फैक्टर था, वह प्राइमरी फैक्टर था G20 की स्थापना को लेकर। आज की डेट में जो है और सारे मुद्दे जो है इसमें जुड़ते चले गए हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य को प्राप्त करना, या ये कहा जाए ऊर्जा से संबंधित, टेररिज्म, आतंकवाद से संबंधित मुद्दे जो हैं वो G20 में आज की डेट में मिलते चले गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन G20 का सदस्य है, ठीक है। तो फिर ये जो है G20 के मेंबर से रिलेटेड जो है प्रश्न आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जानेंगे कि G20 में आखिर है कौन कौन सा देश, ठीक है। तो देखिए, अगर नॉर्थ अमेरिका की बात किया जाए तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएस और मैक्सिको, तो 3 देश हो गए नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका से कितने देश हो गए? 3 देश हो गए, कनाडा, यूएस, मैक्सिको। साउथ अमेरिका की अगर बात की जाए तो साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, तो साउथ अमेरिका से 2 देश हो गए। इसके बाद साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, टर्की, इटली, फ्रांस, यूके और जर्मनी, ये देश। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और रसिया, ये टोटल 19 देश आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 देश हैं, ठीक है। तो 19 देश, 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन अगर मिला दिया जाए तो कितने हो गए? 20 मेंबर हो गए। लेकिन कल कल जो डिसाइड किया गया कि अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया जाए, तो जब इस G20 मेंबर्स में जब अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया, तो आज की डेट में जो टोटल संख्या हो गई है वो 21 हो गई है, ठीक। अब थोड़ा सा अलग सिनेरियो के साथ जो है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो G20 है, इसमें जो है ऑलरेडी G7 देश हैं। कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो 7 ये हो गए। और G7 जो पहले G8 हुआ करता था, तो G8 कब हुआ करता था? जब इसमें जो है वो रसिया शामिल था, ठीक है। लेकिन 2014 के क्रीमिया वार की वजह से, ठीक है, 2014 के जो क्रीमिया वार था, ठीक है, उसकी वजह से
G8 के मेंबर ने एक मेंबर को हटा दिया जो कि रूस था और क्या बन गया G7। ठीक है, तो 7 देश ये और 1 प्लस रसिया 8। और इसके अलावा इधर जो है आप 12 जो कंट्री है वो आप देख सकते हो। ठीक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ठीक है, तो टोटल मिला के G20 में ये जो देशों की संख्या होगी वो कितनी हो गई, तो 19 देश और एक ये जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये जो है G20। और कल जैसा कि डिसाइड हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन भी जो है इसमें स्थायी मेंबर बन गया है, तब हो गए 21। ठीक, एक और चीज याद रखिएगा, इसमें G7 के सारे जो है मेंबर हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके साथ एक और जो ग्रुप है वो भी इसमें शामिल है। कौन? ब्रिक्स के भी सारे सदस्य आपको इस G20 में देखने को मिलेंगे। तो ब्रिक्स में कौन? बी फॉर ब्राजील। ब्राजील आप देखिए कहां पे, ये हो गया ब्राजील। रशिया, ये हो गया रशिया। इंडिया हो गया। फीफा चाइना है ब्रिक्स में, चाइना। और एस क्या है? साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से ब्रिक्स के भी जो 5 मेंबर हैं, मतलब 5 कंट्री हैं, वो भी जो है G20 के पार्ट हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कि क्या G7 के सारे मेंबर जो हैं वो G20 के मेंबर हैं, तो आप कहेंगे हाँ। क्या ब्रिक्स के सारे जो सदस्य हैं क्या सारे जो है वो G20 के मेंबर हैं, तो आप कहेंगे हाँ। ठीक, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को भी याद रखिएगा। इसके साथ इसके साथ में अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट काउंसिल है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, क्या वो G20 के मेंबर हैं, तो यहां भी आपका उत्तर होगा हाँ। ठीक, तो जो परमानेंट काउंसिल है, ठीक है, जो परमानेंट सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, उनकी संख्या है 5। पांचों की बात किया जाए तो वो जो है G20 के मेंबर हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा विकल्प आमतौर पर, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प आमतौर पर G20 के सदस्य देशों के राज्यों या कार्य समूहों के प्रतिनिधित्व द्वारा आयोजित कराया जाता है। ठीक है, तो ये होता है शेरपा ट्रैक। ठीक है, तो एक होता है शेरपा ट्रैक और दूसरा होता है फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक होते हैं उसके मेंबर। ठीक है, तो पॉलिटिकल इशू जो डील करने की बात होती है इन देशों के बीच में, वो शेरपा ट्रैक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हर एक देश का जो है एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक लीडर होता है, ठीक, जिसको शेरपा बोलते हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करता है। ठीक है, तो G20 की जो है जो मीटिंग्स हुआ करती हैं उसमें जो पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं, डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप की बात की जाए, ठीक है, उन सबको जो डील करने वाला होता है वो शेरपा होता है उस देश का। ठीक, तो करंट में अगर बात किया जाए तो करंट में अमिताभ कांत, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, अमिताभ कांत जो है वो भारत के शेरपा हैं। ठीक, तो आप जो है अमिताभ कांत को याद रखिएगा। भारत के शेरपा कौन? अमिताभ कांत। और ये जो भी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो इश्यू होंगे वो G20 के प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, G20 की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी जो मीटिंग जो है वो 9 और 10 सितंबर को, ये 2 दिन तो हो ही रही है। इस तरीके की जो पूरे साल भर जो मीटिंग की अगर बात किया जाए, लगभग 200 मीटिंग जो है वो भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न मुद्दों पे जो है G20 के तहत होनी है। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्षों की जो मीटिंग हुई है वो हो रही है 9 और 10 सितंबर को, तो ये चीज याद रखिएगा। तो डिफरेंट लेवल की जो G20 की मीटिंग है वो होती रहती है, जैसे कि यूथ 20, ठीक है, बिजनेस 20, ठीक, तो इस तरह की जो मीटिंग होती रहती है। ठीक, तो टोटल जो संख्या है इस तरह की मीटिंग की जो है वो 200 के आसपास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? ठीक, तो जैसा हम ऑलरेडी जो है वो इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन इसका मेंबर है और कौन इसका मेंबर नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में क्या आपका सही होगा? जी हाँ, सिंगापुर जो है G20 का मेंबर नहीं है। G20 देशों का विश्व जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान है? ठीक है,
तो G20 के जो देश हैं आज की डेट में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद 66%, ठीक है, विश्व जनसंख्या में 66% योगदान है, ठीक है। तो G20 देशों का विश्व जनसंख्या में 66%, ठीक है, 66% का योगदान है। अब इसके साथ अगर बात किया जाए जीडीपी में टोटल योगदान, तो करंट में 85%, और जो ग्लोबल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड की बात किया जाए तो 75% जो योगदान है G20 देशों का, किस में, पूरे ग्लोब में, या ये बात की जाए या वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जीडीपी का योगदान है G20 देशों का 85% प्लस, और इंटरनेशनल ट्रेड में योगदान है 75%। लगभग 2/3, 2/3 जो है वो पॉपुलेशन में शेयर है, मतलब कि लगभग 66%। नेक्स्ट, G20 में निम्नलिखित में से किस निकाय को एक इकाई के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो आज की डेट में एक यूरोपियन संघ तो है ही, जो एक यूनिट के रूप में जो है वो दिखाया गया है, लेकिन अब जो है वो अफ्रीकन यूनियन भी हो गया, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है, ठीक। तो पहले यूरोपियन यूनियन हुआ करता था और आज के डेट में जो है अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, किसमें, G20 में। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सही है, ठीक है। इसमें केवल सदस्य देशों और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सदस्य देशों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो सदस्य देश हैं वो तो आते ही हैं, इसके साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो भी आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ में बात कीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी इसमें आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। शिखर सम्मेलन विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चुनिंदा देश ही हर साल मिलते हैं और यह लॉटरी द्वारा तय किया जाता है, जी नहीं, ये भी गलत है। तो केवल जो सही स्टेटमेंट है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड है कि जो G20 की जो मीटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, ठीक, उसके बारे में। तो G20 के जैसे मैंने बताया कि कई लेवल पे मीटिंग होती है, और उन सारी मीटिंग को अगर कैलकुलेट किया जाए तो भारत में लगभग 200 से अधिक बैठकें जो है आयोजित होनी है, ठीक है। तो इन 200 से ज़्यादा जो जो बैठकें आयोजित हुई हैं, उनमें से अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 11 बैठकों का आयोजन किया गया, और यह आयोजन जो है वो 13 से 15 फरवरी के बीच में हुआ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 11 बैठकें टोटल हुई हैं, और इनका आयोजन जो है वो 13 से 15 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में किया गया है। तो वह शहर कौन है, तो वाराणसी में जो है वो 6 बैठकें हुई हैं, आगरा में 3 बैठक हुई है, लखनऊ में 1 बैठक हुई है, और ग्रेटर नोएडा में 1 हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने हुए, 6, 3, 9, 10, 1, 11। तो टोटल जो है वो 11 बैठकें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, और शहर कितने हैं, और टोटल जो सिटी है वो 4 सिटी, ठीक है। तो 4 शहरों में जो है 11 बैठकों का आयोजन किया गया, और टोटल इस तरह के बैठकें जो है पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो 200 से अधिक जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं या होनी है। ओके, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह वीडियो जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।